जी नंदिनी, आपको डाउट है कुछ? पीवाईक्यू सॉल्व किए आपने? कुछ पूछना है? यस सर। गुड क्वेश्चंस? इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। क्वेश्चंस कौन सा है, क्वेश्चन बताइए। सर पीएसबी 2023 सॉल्व किया था और 24 कर रही थी अभी। ओके। तो 23 में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया, आंसर 8 भी नहीं आया। ठीक है। 8 नहीं 9, ये तो हो रहा है। तो 2023 पीएसए या बी? पीएसबी सर। ओके। बी। तो पीएसबी में right है ना? हम्म बताइए कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 5। 5। ओके, ये ठीक है। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि let x1 x2 xn आर IID रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF। तो ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। एंड थीटा रियल नंबर है, और साई थीटा आपको दे रखा है 1 से इन्फिनिटी एफ थीटा एक्स डी एक्स, ठीक है। सो 1 से इन्फिनिटी एफ थीटा एक्स डी एक्स एंड डिफाइन थीटा एन हैट, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना। तो ये जो थीटा एन हैट सर मिनिमम है ना, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक ये है। तो consider psi theta n hat as an estimator of psi theta and bn theta denote the associated bias. So that bn is more than 0 for every theta less than 1, bn is 0 for theta more than equal to 1. तो consider sin theta is estimator of psi theta. तो ठीक है, इसका डेफिनेशन लगाइए। बायस का डेफिनेशन अगर हम लगाएं, है ना, बायस ऑफ, ये साई थीटा यहाँ पे डिफाइंड है। साई थीटा है क्या, अगर ध्यान से आप देखो तो ये तो हो गया ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से x माइनस थीटा विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, ये रहेगा। और ये साई थीटा पीडीएफ का 1 से इन्फिनिटी, मतलब x मोर देन 1 है। वी कैन राइट दिस, और यू कैन टेक एनी वन रैंडम वेरिएबल लाइक x1 मोर देन 1। So it is x1 more than 1. So you can also find probability. What will be probability? Can you find x1 more than 1 in this PDF? Try and tell. तो आ यस सर, जाएगा, निकालिए आराम से, इंटीग्रेशन कीजिए और बताइए।
सर इसका आंसर 1 होगा क्या? नहीं, 1 कैसे, हाउ डू यू नो 1 होगा? क्योंकि अच्छा, डिपेंड करता है थीटा क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मान अच्छा। लीजिए, अगर थीटा इन्होंने ऐसे कहा है, थीटा रियल नंबर है, तो आपका 1 से इन्फिनिटी है ना। तो दो यस केस सर। लीजिए, जैसे इन्होंने कहा ना, थीटा लेस देन 1, थीटा मोर देन इक्वल टू 1। तो थीटा लेस देन 1 एंड थीटा मोर देन इक्वल टू 1। तो लेट से थीटा जो आपका है वो लेस देन 1 है ना। तो आप यहाँ सपोर्ट तो थीटा से देखिए, देर आर टू केसेस। अभी इस क्वेश्चन में सपोर्ट स्टार्ट्स विथ, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना, लेकिन आपका सपोर्ट थीटा से स्टार्ट है। तो वन केस यू आर लिविंग हेयर। तो अगर थीटा लेस देन 1 है, सॉरी थीटा लेस देन 1 ना, थीटा इज यहाँ है, तो 1 विल बी इन राइट। तो ये 1 से इन्फिनिटी में सीधा सीधा इंटीग्रेट करो, 1 तो नहीं आएगा। अच्छा, थीटा अगर मोर देन इक्वल टू 1 है, सो 1 मान लो यहाँ है, तो यू आर इंटीग्रेटिंग 1 टू इन्फिनिटी, तो सपोर्ट आ गया, तो यहाँ 1 आएगा। when you are taking theta more than equal to 1, it यस is सर। 1 actually, but when यस सर, theta is एक और less बार than 1, अंदर करें। ये कुछ और होगा, इंटीग्रेट कीजिए। तो ये हमें मोर देन 1 चाहिए, तो 1 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करना होगा। ई की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा डी एक्स, इसको अलग कर सकते हैं, ई की पावर थीटा बाहर हो जाएगी, तो एंड तो ई पावर की -1 शायद। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, यहाँ 1 से इन्फिनिटी, तो ई की पावर थीटा, एंड एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, -1 रखेंगे तो ई की पावर -1 +1 बाई माइनस, 1 मिनट, तो माइनस पहले से भी है ना, तो ठीक है, प्लस हो जाएगा फाइनली। तो ये आ गया ई की पावर थीटा -1 आ गया एक्चुअली। यस सर। तो यहाँ आ गया ई की पावर थीटा -1, तो ये आपका साई थीटा है एक्चुअली। अब मान लो जैसे मोर देन इक्वल टू 1 की बात करते हैं, तो मोर देन इक्वल टू 1 में तो ये कांस्टेंट है, तो हम पहला के जैसे दो केसेस है ना, तो अगर हम ये देखें कि जब थीटा मोर देन इक्वल टू 1 है, तो साई थीटा 1 है, कांस्टेंट है, तो हमें चाहिए बायस। तो बायस का फॉर्मूला क्या होता है? बायस ऑफ साई थीटा क्या लिखते हैं? बायस ऑफ टी का फॉर्मूला क्या है? टी एस्टिमेटर है थीटा का, तो बायस ऑफ टी क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ साई थीटा माइनस, किसका एस्टिमेटर है ये? साई थीटा तो खुद वो है, पैरामीटर है, इसका एस्टिमेटर क्या है? तो एस्टिमेटर इन्होंने कहा है लेने के लिए, साई थीटा हैट इज द एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा। तो साई थीटा हैट मतलब साई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो जो एस्टिमेटर ये होगा, ठीक है, ये आपका एस्टिमेटर है। बट ये तो कांस्टेंट है, तो 1 ही हो जाएगा, है ना। यस सर। जब साई थीटा 1 है, साई थीटा हैट भी 1 होगा। साई ऑफ थीटा हैट, साई पे थीटा हैट नहीं है, तो साई ऑफ थीटा हैट भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसके लिए बात करें तो 1 - 1 तो 0 ही हो जाना है ना। क्योंकि कहने का मतलब ये है, साई ये पैरामीटर है और ये आपका एस्टिमेटर है, तो ये तो दोनों की वैल्यू 1 है यहाँ पे, बोथ हैज़ वैल्यू 1, तो 1 - 1 यहाँ आ जाएगा 0, ये है। तो तो यहाँ तो ठीक है ना, तो ये हो गया। तो यस सर। एक पार्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब थीटा लेस देन 1 वाले पार्ट पे आते हैं। तो थीटा लेस देन 1 वाले पार्ट पे आइए। तो ये हम अभी ए पार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए किया, जब थीटा लेस देन 1 है, तो साई थीटा कितना है आपका? ई की पावर थीटा -1, तो साई ऑफ -1।
थीटा हैट क्या होगा? थीटा हैट मतलब है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ई की पावर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1, ये है आपका एक्चुअली, है ना। तो ये साई ऑफ Yes. फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये आपका एस्टिमेटर है। तो ये पैरामीटर, ये एस्टिमेटर। तो बायस क्या होगा इस वाले केस में? तो यहाँ जब आप बायस निकालेंगे, बायस किसका निकलता है? एस्टिमेटर का। तो यहाँ थीटा हैट का है ना, थीटा हैट कर लीजिए। तो साई थीटा हैट ये है, तो ये वही होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ साई थीटा हैट टी माइनस थीटा माइनस साई थीटा। तो ये है आपके पास। नाउ इसको बस आपको पॉजिटिव दिखा देना है कि दिस इज पॉजिटिव। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा होता है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ साई थीटा हैट माइनस साई थीटा, तो मतलब ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1 माइनस ई की पावर थीटा -1। इसको आपको दिखा देना है पॉजिटिव, है ना। तो जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें आपको मेनली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ आता है ना आप लोगों को, बस उससे हो जाएगा। ये जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स आई माइनस थीटा है, दिस इज एक्सपोनेंशियल 1। तो x1 माइनस थीटा इज एक्सपोनेंशियल n, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इन क्वेश्चंस में हमें थ्योरी भी ज्यादा डालनी होती है क्या, मतलब मत थ्योरेटिकल ज्यादा है? हाँ, ये सब थ्योरेटिकल रहता है, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अब क्या करना, अब ये निकालने हैं। तो हमें पता है कि ये जो है एक्सपोनेंशियल n हो गया। तो अगर इसका पीडीएफ लिखूं मैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स या माइनस थीटा ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं थीटा यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो, तो इसको अलग करोगे तो ई की पावर मैं कर देता हूँ x1 माइनस थीटा, फिर प्लस में थीटा -1, और ये तो वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दो, ऐसा है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको आप अलग अलग करो, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप, तो यहाँ से होगा ई, इसको अलग अलग कर दो, इसको एक साथ ले लो आप, इसको एक साथ, तो कॉमन आ जाएगा ई की पावर थीटा -1 बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस थीटा, ये रहेगा। एंड मतलब -1, क्योंकि वो हमने कॉमन निकाल लिया पूरा, तो ऐसा है। अब आपको ये निकालना, जैसे मैंने कहा था कि अभी जो है कि x1 माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल n है, ठीक। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल n। तो इसमें CDF जो होगा, तो आप अगर CDF का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना। इफ यू फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CDF, तो देखिए एक्सपोनेंशियल n का अगर CDF मान लो, इसका नया नाम रख दे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं y रख देता हूँ अभी के लिए, इसका नाम y यूज़ नहीं हुआ ना, तो मैंने y रख दिया। तो y एक्सपोनेंशियल n है, तो इसका CDF क्या होगा y का? CDF निकालेंगे तो हमें चाहिए एक्सपेक्ट, अच्छा इसको MGF के थ्रू भी कर सकते हैं नहीं, तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखिए ई की पावर थीटा -1, और ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर वाई, ये नाम रखना ना, वाई हमने 180 थीटा का। चलो इससे कर लेते हैं। तो दिस इज MGF एंड -1। अब ये y का MGF क्या होगा, क्योंकि MGF क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ TX, तो MGF एट 1 ना, इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा ई की पावर थीटा -1, और ये MGF ऑफ y एट 1 -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास? तो दिस इज द क्वेश्चन कि हमें मिलेगा क्या, ठीक। तो
तो एमजीएफ बता पाएंगे? एक्सपोनेंशियल एन का एमजीएफ क्या होगा? एक्सपोनेंशियल एन है तो रेट एन है, एन ई की पावर माइनस एन एक्स या एन वाई, ये इसका पीडीएफ है वाई का। तो क्या इसका एमजीएफ बता पाएंगे आप कि इसका एमजीएफ क्या आएगा एक्सपोनेंशियल का? माइनस। तो जैसे अगर गामा के टर्म में लिखे ना एक्सपोनेंशियल है ना, तो गामा में भी समझ सकते हैं आप। तो गामा में जैसे है एक्सपोनेंशियल है ना, 1, ये होता है ना, अल्फा को 1 रख देंगे तो गामा एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो गामा 1, है एक्चुअली ये। तो दिस इज गामा 1, एंड तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो ये गामा क्या होता है? 1 माइनस बीटा टी के बाद माइनस अल्फा। तो इसका मीन कितना होगा? 1/n ना, तो बीटा यहाँ 1/n हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें एक्सपोनेंशियल में मीन कितना है? तो एक्सपोनेंशियल का मीन है, ठीक है, तो ये 1/n मतलब t/n इसकी पावर माइनस, जो आप कह रहे थे ना, n/n-t होगा। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए और t को 0 पुट कीजिए तो यस क्या सर। मिलेगा? यही मिलेगा ना, 1/n आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आ गया, तो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास t की जगह 1 है, यहाँ पे क्योंकि mgf ना t की जगह 1 है, तो इसको जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा e की पावर θ-1। अब है my@1, my@1 का मतलब है t को 1 रखना है, तो n/n-1, ठीक है, t को 1 रख देना है, तो ये -1। अब क्या आप बता सकते हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो e की पावर θ-1, एलसीएम आप लेंगे n-1, तो यहाँ आ जाएगा n-n, तो ये 1 आ जाएगा, और ये है पॉजिटिव। दैट्स, यही प्रूव करना था, तो हो गया। देखिए, तो जब थीटा लेस देन 1 है तो हमें दिखाया पॉजिटिव है, थीटा मोर देन इक्वल टू 1 है तो हमने दिखाया 0 है। पहला पार्ट हो गया। अब आप कह रहे हैं कि लिमिट n टेंस टू, इसी में आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, यहाँ तक काम हो गया है। अगला पार्ट है कि सो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी थीटा लेस देन 1। तो हमने अभी ये दिखाया कि जो हमने क्या फाइंड किया, बायस है ना, बायस को b लिख रखा है ना, तो bn, तो बायस ऑफ bn ऑफ थीटा, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, कितना आएगा? इसमें अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो क्या आंसर होगा? जस्ट एक ही n तो है, डिनोमिनेटर में n है खाली, n को इन्फिनिटी रख दीजिए, तो 1/इन्फिनिटी 0 है ना। और ये कब है? जब थीटा लेस देन 1 था। तो हो गया बी पार्ट, तो ये बी पार्ट में इतना ही करना है, और ए पार्ट में ये पूरा था। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। यस सर। समझ गई। हो गया ना? तो मैं ये सॉल्व कर रहे थे, 5वां क्वेश्चन है ISI एमस्टैट 2023 वाला। यस सर। तो 7th वाला जो क्वेश्चन है उसमें बस एक डाउट है कि इसमें LSD लगेगा ना? एक मिनट, तो ये जो है Mr. X wants to compare 5 different varieties of wheat. He has access to piece of land which has been divided in 25 smaller plots as shown in this. अच्छा, Mr. X asks for help to vendor. Okay. 5 different variety है wheat का, और एक्सेस है पीस ऑफ लैंड का जो कि 25 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कैन एलोकेशन ऑफ द व्हीट वेराइटी हेल्प अस, क्या लगाओगे आप, है ना? तो योर एलोकेशन रूल क्या होगा? Clearly state all assumptions you make. Once the crop is harvested, how would you analyze the data? तो LSD में क्या होता है? सर 5 क्रॉस 5 है ये, हम्म तो इसे
LSD 5 different varieties of wheat दिया है. तो है ना. तो 5 × 5 है एंड कंडीशन क्या था. तो 5 × 5 का है ना ये. सर इसीलिए बस मैंने ठीक है. 5 क्रॉस हाँ 5 हाँ देखा तो मैंने कहा LSD लगना चाहिए. ठीक है, LSD लगेगा. हाँ, उससे हो जाएगा. नेक्स्ट बताइए. 9th वाला. ओके. तो 9th जो है to test whether the height of the siblings are correlated. A researcher devised the following plan. She identified a random sample of n families with at least 2 adult male children. For the ith family, suppose that xi and yi are heights of the first and second male child respectively, and assume that the x1 y1 and xn yn are independent bivariate normal. ठीक है. विथ पैरामीटर μ1 μ2 σ1 σ2 है ना इस तरह से, लेकिन μ1 μ2 इक्वल है, σ1 σ2 नोन है. रो के लिए टेस्ट कर रहे हैं. सी इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द null hypothesis rho is equal to 0 against rho is half. Unfortunately, due to mistake in the questionnaire, she was only able to observe ui vi for each I. तो यू आई इज मैक्सिमम ऑफ एक्स आई वाई आई एंड वी आई इज मिनिमम ऑफ एक्स आई वाई आई. ठीक है. तो मतलब वो यू आई वाई मतलब ऑब्जर्व किया है इंस्टेड ऑफ एक्स आई वाई आई. तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व सैंपल obtain the test statistic corresponding to the most powerful test of h0 against h1. एंड दूसरा है फाइंड अ क्रिटिकल वैल्यू सो दैट साइज ऑफ द टेस्ट कन्वर्जेस टू 5%. ठीक है. मतलब सिग्मा के लिए टेस्टिंग करना है, तो ऐसे सिंपल वर्ड से सिंपल लगा सकते हैं ना. तो अगर हम वो फाइंड करें, अच्छा मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो उसमें एक्स आई वाई आई में आंसर आ जाएगा. तो हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स किसके टर्म में निकालना होगा, यू आई और वी आई के टर्म में निकालना होगा एक्चुअली. तो
तो लगेगा तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ही, लेकिन एक्स आई वाई में आंसर आएगा, कोई नहीं, उसके बाद चेंज कर लेंगे। यू नो व्हाट, क्या होता है ना, आप लाइक्लीहुड फंक्शन इसका निकाल सकते हैं। जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 कांस्टेंट है, मतलब ये जो कांस्टेंट है, तो मेनली हमें जो फाइंड करना है लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन रो इज हाफ अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन रो इज 0, यही है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन रो इज हाफ, नहीं एल एच नॉट अपन एल एच वन कर लेते हैं, तो वही बात है, या एल एच वन अपन एल एच नॉट तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो दिस यू कैन डू। तो इससे एक क्रिटिकल रीजन आएगा, क्वेश्चन है क्या आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो उसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, जॉइंट। तो लाइक्लीहुड फंक्शन हम जानते हैं ना, जॉइंट है। तो यहाँ से अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा के टर्म में बाकी सब कांस्टेंट है, तो आपको लिखना होगा प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ एक्स आई वाई आई स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई, ये फाइंड करना आपको एक्चुअली। तो यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो ये क्या आएगा ये देखना है। तो व्हाट विल बी दिस, बताइए जी। ये निकालो पहले, तो पीडीएफ पता ना, बाइवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ पता है, इससे निकालो। तो थोड़ा इस पे वर्क करना। Yes. तो ये कुछ ऐसा आएगा मे बी, क्योंकि लाइक्लीहुड सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये करो, फिर सिंप्लीफाई करके बताना क्या आता है। पहले आप ज्वाइंट पीडीएफ निकालो। यस तो सर, बस 2 मिनट। हाँ, बाइवेरिएट का पीडीएफ पता ही है आपको, एंड देन उसको एक बार सिग्मा को हाफ वन रख के सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि पहले मैंने करा रखा है, तो शायद ये कुछ ऐसा आएगा, एक्स आई माइनस म्यू इंटू, ऐसा कुछ आएगा मे बी, शायद ये मोर देन इक्वल टू के, ऐसा कुछ। मान लो यहाँ K1 कर दो, ऐसा कुछ। यस सर, ऐसा ही आएगा। तो उसके बाद आपको इसको लिखना है उसके टर्म में, यूवी के टर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं आप यूवी के टर्म में, यू है मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, वी है मिनिमम ऑफ एक्स वाई, है ना, एक्स आई वाई का मिनिमम मैक्सिमम है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट में क्या है, जैसे आपको बताऊं यहाँ से, अगर हम u इंटू वी करेंगे, जैसे समझाने के लिए यू आई इंटू वी आई करेंगे, दैट विल बी सेम एज एक्स आई इंटू वाई आई एक्चुअली, because when ui is xi vi is yi, when ui is Yes, yi vi is xi। तो मीन्स ये right. कहना चाह रहा हूं मैं, तो ड्यू टू दिस लॉजिक ये जो ui माइनस म्यू करेंगे और vi माइनस म्यू करेंगे, दैट विल बी सेम एज xi माइनस म्यू इंटू yi माइनस म्यू। यू कैन टेक एनी टू नंबर एंड चेक, बिकॉज Yes. आउट ऑफ टू ui वन है एंड द अदर वन इज vi। तो Yes. इसको अभी आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट विल गेट, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जस्ट हो गया, यहाँ से यही आंसर है। तो दिस इज द आंसर एक्चुअली, यू आई माइनस म्यू इंटू वी आई माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू सम के ये वन। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर है। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ना क्या, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड सैंपल ऑब्टेन द टेस्ट स्टैटिस्टिक करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पावरफुल टेस्ट। हाँ, तो नीमन पियर्सन लेमा कहता है दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एक्चुअली, ठीक यस है। सर। हाँ, ओके, एच नॉट अगेंस्ट एच वन। अब क्वेश्चन है तो फाइन। सर जब हाँ, हाँ जब सर हम एग्जाम में लिखें तो हमें नीमन पियर्सन लेमा का थ्योरी भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कैन राइट स्टेट की क्या होता है, तो उससे बेटर रहेगा। लाइक यू कैन राइट की स्टेटमेंट क्या है नीमन पियर्सन लेमा का, तो लिख देंगे तो बेटर है कि आपको पता है, देन यू आर यूजिंग इट।
ठीक है, तो इससे ये आ गया। अब बस आपको इसको यूज करके सेकंड पार्ट के लिए करना है। क्रिटिकल वैल्यू मतलब K1 की वैल्यू निकालनी है ताकि साइज ऑफ टेस्ट 0.05 हो जाए। तो साइज का डेफिनेशन लगाना पड़ेगा, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। कोई नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मेनली क्या है आपको, TN जो है सब प्रोडक्ट, तो मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं क्या इसका हम। तो उससे काम हो सकता है। मीन वेरिएंस क्या होगा TN का, मीन और वेरिएंस। तो वैसे तो आप इसके साथ ही काम कीजिए, बेटर है। अब इसके साथ ही काम कीजिए क्योंकि इस पे आसान रहेगा। तो बाद में उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसके साथ काम करते हैं। तो इसका मीन और वेरिएंस आप निकाल सकते हैं ना। XI YI जो है क्या है, है ना। तो डिपेंडेंट है। यू हैव टू फाइंड, हाँ डिपेंडेंट को एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो EXY आ जाएगा ना। कैसे आएगा EXY, रो यस के सर। अकॉर्डिंग, क्योंकि रो क्या होता है, को रिलेशन है ना। तो को रिलेशन, तो यस सर। EXY क्या होगा, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 टर्म में कुछ आएगा, तो वैसा। तो म्यू 1 म्यू 2 नोन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वही कहना का मतलब ये है कि इसके एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकालिए एंड देन यू अप्रोक्सीमेट इट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली देखना पड़ेगा क्या होगा, है ना। तो उससे आ जाएगा। यस। तो उसके लिए आंसर आ जाएगा आपका टी। इसके टर्म में ही करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए। एक्सआई के टर्म्स में। हम्म ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा सकते हैं ना उस केस में। अगर आप मीन वेरिएंस निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल यू नेम इट समथिंग, टी है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, लेट्स से यू नेम इट TN। तो TN माइनस expectation of TN upon root under variance of TN, this will converge in distribution to Z। तो you can consider this as a normal as n tends to infinity। इसने भी कन्वर्जेंस की बात की है, तो as n tends यस to सर। infinity तो this can be considered normal। तो इससे काम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन तो शायद 0 आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एक्सपेक्टेशन है ना। तो इससे आ जाएगा, है ना। तो इससे आप कन्वर्ट कर लेना, तो जो भी आएगा यस सर, हो दिस इज जाएगा। Z। तो इससे क्रिटिकल पॉइंट आपको मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन Z हो गया। अब यहाँ मोर देन इक्वल टू K है ना, सो दिस इज मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट। हम कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आप अल्फा के टर्म में निकाल लो प्रोबेबिलिटी यूज करके, तो यस हो सर। जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पेपर किस ईयर का था, 2023 का था, है ना। तो 2023। यस। हाँ, ये 2023 का PSB पार्ट था। ठीक है। पहले PSA पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, फिर मैंने कहा PSB का थोड़ा देख लेना चाहिए, एंड फिर इसीलिए फिर मैंने 2023 का भी कर लिया, 2024 का कर रही हूँ अभी। हाँ बिल्कुल कीजिए, और बाकी आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं समझ आएगा पूछिए, है ना। आज का हेल्प यस सर। अवेलेबल है। तो बस पूरा पेपर आप एटलीस्ट 4 5 टाइम कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। लास्ट 10 ईयर पेपर है ना, यू सॉल्व इट 4 5 टाइम्स, ठीक है।
और उसके बाद हो जाएगा। सर इसमें सिर्फ पेपर ही सॉल्व करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हाँ लाइक हाँ प्रीवियस बस ईयर का? वो तो जो हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके थ्रू आपको थ्योरी भी समझ आ रहा ना, जैसे एनपी लेमा यूज हुआ यस था, सर। एनपी लेमा क्या है आप वो लिख लो एक जगह, तो नोट्स भी बन गया यस। साथ साथ में, जहाँ जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या डेफिनेशन यूज हो रहा है यू राइट इट देयर, तो यस। उससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है कि अच्छा यहाँ एनपी लेमा यूज हुआ तो वो क्या होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम जैसे वर्ड यूज किया सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज हो गया, तो जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उसका अपना नोट्स बना लो आप, तो थ्योरी भी हो गया क्वेश्चन भी हो गया, तो फोकस आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पे भी ही होगा। करना है ज्यादा। फोकस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे फोकस करना है पूरा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए 4-5 टाइम पूरा पीवाईक्यू, तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा और आपको आसान लगने लगेगा सब। यस सर। ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ यस। तो अगले क्लास में अगला पेपर थैंक यू डिस्कस सर। करते हैं, ठीक है। यस सर, 2024 का करके रखूँ। ठीक ठीक हाँ सॉल्व सर करके कल आइए। क्लास होगी क्या? हाँ हाँ क्लास होगी, ठीक है। ओके सर। थैंक यू हाँ।